हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम मार्केट मैकेनिज्म के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब भाई इक्विलिब्रियम प्राइस एक बार डिटर्मिन हो गया, ज़रूरी थोड़ी है कि वो वहीं पे रहेगा। मैंने आपको 3 गोल्डन रूल समझाए। क्या थे गोल्डन रूल? गोल्डन रूल में था कि अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो तो प्राइस घटेगा। तो भैया चलिए समझते हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई चेंज हो तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर होता है। 4 केसेस करेंगे इस वीडियो में। पहला केस, what changes will take place in equilibrium price and quantity. Case number 1, when demand increases and supply remains the same. पहला केस, demand increases, supply remains the same. So this is my x axis, y axis, प्राइस। देखो आप अगर ग्राफ बना रहे हो x एक्सिस y एक्सिस के वेरिएबल नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर ग्राफ बनाने से पहले x एक्सिस और y एक्सिस के वेरिएबल को जरूर लिख देना, नहीं तो उसके बिना ग्राफ क्या बना रहे हो आप फुटबॉल कभी गोल पोस्ट के बिना खेल सकते हो? नहीं ना, खेल सकते हो, थक जाओगे, रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या है, ये सेम चीज़ है, बिना गोल के आप ग्राफ कैसे बना सकते हो? ठीक है, देखिए पहले इसको नंबर से समझते हैं। ग्राफ बनाने से पहले नंबर्स अगर हम लिख के समझ लें तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। देखो मान लो पहले इक्विलिब्रियम था, डिमांड भी 10 था, सप्लाई भी 10 था। अब क्या हुआ है, डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड बढ़ के लेट्स से 15 हो गया और सप्लाई रिमेन्स द सेम, सप्लाई 10 ही है। तो ये हमारा पुराना सिचुएशन था, इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिटर्मिन हो गया था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिटर्मिन हो गया था। अब नया सिचुएशन क्या है, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई रिमेन द सेम। तो नए के हिसाब से व्हाट इज द सिनेरियो, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, और डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा होता है तो प्राइस बढ़ता है। मतलब अब हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें एक चीज़ क्लियर है कि हमारा प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये अब हम एक डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये सिचुएशन थी पहले से, तो पहले यहाँ पे बना लेना। अब नई सिचुएशन में क्या मिल रहा है भाई, मिल ये रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड हम कैसे डिनोट करते हैं? इंक्रीज इन डिमांड इज डिनोटेड बाय द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। देखो इंक्रीज डिमांड हो या सप्लाई हो, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। डिक्रीज डिमांड हो या सप्लाई हो तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये बात आप याद रखिएगा। इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1 आ गया, क्योंकि अब मेरा डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज माय न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो गए, डिमांड बढ़ा, अब पुराना सप्लाई तो सेम है, तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाट डू आई सी, यहाँ पे व्हाट डू आई सी, माय इक्विलिब्रियम quantity has gone up and equilibrium price has also gone up। ये एरो देना एक अच्छी प्रैक्टिस है। एरो देने से समझ में आता है कि किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एरो नहीं दोगे तो जो पेपर चेक करेगा ना उसको भी डाउट रहेगा कि आपका ओरिजिनल ये है कि ये है। एरो से समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो जब बनाओगे तो एरो दे देना। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो हमारे एनालिसिस के हिसाब से प्राइस बढ़ना चाहिए था, प्राइस बढ़ा है, मतलब डायग्राम सही है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको ये डायग्राम्स चाहिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, आई विल डेफिनेटली सेंड यू दिस फाइल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन, कलर चेंज करता हूं मैं, हाँ, व्हेन, second condition, when demand decreases and supply remains the same। ठीक है, डिमांड डिक्रीज हो गया, प्रीवियस केस में डिमांड बढ़ा था। चलिए तो यहां क्या, डिमांड 10, सप्लाई 10, डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीज होकर लेट्स से 5 हो गया, सप्लाई रिमेन्स द सेम। तो पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था, अब यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आने के लिए
सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड एंड वी नो इस सिचुएशन में प्राइस गिरता है, मतलब हमारे डायग्राम में प्राइस गिरना चाहिए। ये नंबर्स हमें ये आइडिया दे देंगे कि प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा, तो आप अपने डायग्राम से उसको रिलेट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आते हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखिए चैप्टर बड़ा स्कोरिंग है और स्कोरिंग के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, तो इसमें आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना, एक एक डायग्राम को 2-2 3-3 बार बना के जाना, सो दैट आपकी एग्जाम में कोई गलतियां ना हो। ठीक है, देख के लगता है कि एग्जाम में बन जाएगा आराम से, बिना प्रैक्टिस के चल जाते हैं, वहाँ बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो हर एक डायग्राम को 2-2 3-3 बार बनाओ। ठीक है, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू। अब क्या हो रहा है यहाँ पे दी डिमांड इज डिक्रीजिंग। मैंने आपको बताया डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो डिमांड डिक्रीज करेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। चलिए एरो दे देते हैं लेफ्ट का। अब देखो नया डिमांड कर्व ओरिजिनल सप्लाई कर्व को पॉइंट E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। मतलब ये मेरा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस गिरा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी गिरा। देखो इक्विलिब्रियम प्राइस गिरना चाहिए था, गिर गया। तो यहाँ पे आपको जो है यही डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डी डी ऐसे लिखना, ओरिजिनल डिमांड कर्व मैं शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, एस एस ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ई ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पुराने के हिसाब से। अब ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, क्या लिखेंगे, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, D1 नया लेफ्ट में जो है वो कौन सा है, D1। अब E1 न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, P1 न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस which is less than the original equilibrium price, and Q1 new equilibrium quantity which is less than the original equilibrium quantity। तो इसको आप सेंटेंस के फॉर्म में लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कुछ इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। when situation 3 is when supply increases and demand remains the same। ठीक है, तो अब नंबर्स में आते हैं। डिमांड 10, सप्लाई 10, डिमांड 10, सप्लाई 15। सप्लाई इंक्रीज हो गया तो क्या सिचुएशन है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, योर प्राइस शुड फॉल। तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो गिरना चाहिए। क्या होगा अब देखिए, आइए समझते हैं। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, मार्क्स कटेंगे आपके। इक्विलिब्रियम प्राइस OQ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ। सप्लाई इंक्रीजेस, इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, मैंने बताया आपको, राइटवर्ड शिफ्ट किया। ये मेरा ओरिजिनल प्राइस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, E1 इज द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस घटा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ा। देखो प्राइस घटना चाहिए था हमारे एनालिसिस के हिसाब से, तो घटा है। सो दिस इज हाउ यू विल मेक दिस। ठीक है, और चौथा केस और इस वीडियो का लास्ट केस इज फोर्थ केस, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस एंड डिमांड रिमेन्स द सेम। सप्लाई डिक्रीजेस, चलिए नंबर्स पे आते हैं। डिमांड 10, सप्लाई 10, डिमांड 10, सप्लाई 8। सप्लाई डिक्रीजेस, सिचुएशन डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस शुड राइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, DD is my demand curve, SS supply curve, intersecting at point E, OP equilibrium price, OQ equilibrium quantity.
सप्लाई डिक्रीजेज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, न्यू सप्लाई कर्व S1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ना था, देखिए बढ़ना था, बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट गया। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। चारों डायग्राम क्लियर हैं आपको चारों डायग्राम का ये चाहिए, वीडियो PDF चाहिए इसका, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली सेंड इट अक्रॉस। थैंक यू सो मच।